कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और अपने बचपन के दौरान अविभाज्य थे। उनकी स्कूली शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने बंधन को हमेशा के लिए संजोने का वादा किया। वर्षों बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने और समृद्धि की देवी रुक्मिणी से विवाह किया, जबकि सुदामा एक पंडित बन गए और अपने माता पिता द्वारा व्यवस्थित लड़की से शादी कर ली। एक पंडित के रूप में सुदामा ने ज्यादा कमाई नहीं की। उसके लिए अपनी पत्नी और बच्चों का प्रबंधन करना बेहद मुश्किल हो गया। एक अल्प वेतन के साथ की जरूरत है। सुदामा की पत्नी ने सुझाव दिया कि उन्हें कृष्ण से मिलना चाहिए, जो उनके बच्चों की खातिर आर्थिक मदद कर सकते हैं। सुदामा ने अपने बचपन के दोस्त तक पहुंचने के लिए शर्मिंदा महसूस किया, केवल उससे एक एहसान पाने के लिए। इसलिए जब वह अपने दोस्त से मिलने के लिए सहमत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह उनके मुद्दों को नहीं लाएगा और नहीं वह एक हैंडआउट मांगेगा। सुदामा की पत्नी अपने पति की ईमानदारी को देखते हुए अपने फैसले का समर्थन करती है। अपनी यात्रा के दिन उनकी पत्नी ने कुछ चपटे चावल पैक किए या पोहा कृष्ण के लिए, जैसा कि वह जानती थी कि यह उनका पसंदीदा भोजन है। चलने के कुछ दिनों के बाद सुदामा द्वारका पहुंचा, जहां वह अपनी समृद्धि से जाग गया था। गरीबी के कोई संकेत नहीं दिखाते हुए लोग द्वारका में बिना किसी घर के बहुत खुश थे। सुदामा महल में पहुंचता है और उसके आश्चर्य के लिए कोई भी उससे सवाल नहीं करता है जब वह प्रवेश करता है। अपने बचपन के दोस्त को देखकर कृष्ण का चेहरा उज्जवल हो गया। सुदामा की ओर बढ़ गया और उसे खुशी से गले लगा लिया। कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उन्हें एक शाही सीट पर रखा और एक गर्म इशारे के रूप में अपने पैर धोए। वे स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ सुदामा की सेवा भी करते हैं और अपने महल में रहने के लिए आरामदायक व्यवस्था करते हैं। कृष्ण और सुदामा अपने शुरुआती बचपन के दिनों को याद करते हैं और अगले कुछ घंटे एक दूसरे के जीवन के बारे में पूछते हैं। हालांकि सुदामा का बोझ नहीं है। कृष्ण अपनी तपस्या की कहानियों के साथ, यहाँ तक कि कृष्ण को चपटा चावल देने के बारे में थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कि उनकी पत्नी ने पैक किया था। खासकर भव्य स्वागत के बाद कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया। हालांकि कृष्ण ने सुदामा के छोटे कपड़े के रूकसाक पर ध्यान दिया था और उसे उससे दूर छीन लिया। इसे खोलने पर कृष्ण अपने पसंदीदा स्नैक को अंदर छिपाकर देखकर प्रसन्न होते हैं और मुट्ठी भर इसे अपने मुंह में ले लेते हैं। जैसा कि वह एक दूसरा मुट्ठी लेने वाला है, रुक्मिणी उसे रोकती है और उसे याद दिलाती है कि सुदामा को पहले से ही वह मिल गया था जो वह चाहता था और उसे इससे अधिक की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार समृद्धि की देवी को संतुलन बनाए रखना पड़ा। सुदामा अपने बयान से भ्रमित हो जाता है, लेकिन यह भी खुश है कि कृष्ण को उसका विनम्र उपहार पसंद आया। अगली सुबह सुदामा कृष्ण से अपनी छुट्टी लेता है और घर जाता है। वह कृष्ण से मिलने से संतुष्ट हैं और उनसे इस पुनर्मिलन से ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे। हालांकि जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी विनम्र झोपड़ी के बजाय वहां एक भव्य हवेली पाता है। उनके बच्चे महंगे कपड़े और गहने पहनकर उनकी ओर दौड़ते हुए आए और उनकी पत्नी को रानी की तरह बाहर निकाल दिया गया। उसने अपने भ्रमित पति को समझाया कि उनका जीवन उस क्षण में बदल गया जब वह द्वारका पहुंची। बाद में उसने उससे पूछा कि उसने कृष्ण से वास्तव में क्या पूछा है कि उन्होंने अपने भाग्य को इतनी तेजी से बदल दिया। सुदामा मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने कृष्ण से कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक सच्चे दोस्त की तरह उन्होंने मेरी सभी जरूरतों को समझा और पूरा किया। वह यह सब जानता है